आज हमने पढ़ना है एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन। और ये आपने एफएससी पार्ट 2 में भी पढ़ी हुई है। एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो तो उसके इर्द गिर्द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह अगर करंट जो है वो सर्कल में हो, यानी लूप में फ्लो कर रहा हो, तो फिर उसके अंदर, लूप के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अपीयर होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड को आज हमने फाइंड करना है। सॉलिनॉइड क्या होता है, सामने आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है। एक लॉन्ग वायर है जिसको हमने वूंड किया हुआ है। जैसे किसी सिलेंडर के ऊपर आप एक वायर को घुमा देते हैं, जैसे स्प्रिंग होता है। तो फर्ज कर लें हमारे पास इसी तरह का एक सॉलिनॉइड है। मैं स्क्रीन पे आपको डायग्राम भी बना देता हूँ। फर्ज कर लें ये हमारे पास एक सॉलिनॉइड है। ठीक हो गया। अब इस सॉलिनॉइड में करंट फ्लो कर रहा है। फर्ज कर लें हमने सॉलिनॉइड का ये वाला जो टर्मिनल है लेफ़्ट साइड पे, इसको बैटरी के पॉजिटिव से और राइट साइड वाले को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दिया। तो जाहिर बात है फिर इसके अंदर करंट फ्लो करेगा इस तरह से। ठीक है, यानी स्क्रीन के बाहर वाली साइड से करंट डाउनवर्ड है और स्क्रीन की दूसरी साइड से करंट अपवर्ड होगा। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए इसको आपने ज़रा गौर से समझना है। यानी स्क्रीन के बाहर से करंट डाउनवर्ड है और स्क्रीन की दूसरी तरफ से करंट अपवर्ड है। मैं अगर आपको ये पूछूं आपसे कि इस सॉलिनॉइड के अपर साइड से, यानी टॉप साइड से, ये जो मैं डॉट्स लगा रहा हूँ, ये जो अपर साइड है सॉलिनॉइड की, इसमें करंट आउटवर्ड फ्लो कर रहा है या इनवर्ड फ्लो कर रहा है? जी बताएं ज़रा। सर जी बात सुन रहे हैं। जी बेटा। सर बार बार ऑडियो ऑफ हुई जा रही है, नहीं, आपका माइक नहीं आ ऑफ। रही। पता नहीं कौन कर रहा है। अच्छा, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब तो रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं फिर भी सॉरी देख लेता थोड़ा हूँ। लेफ्ट राइट। अच्छा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये जो सॉलिनॉइड है, स्क्रीन पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें करंट की जो मैंने डायरेक्शन बनाई है, मैं आपको बता रहा था कि स्क्रीन के आउटवर्ड यानी हमारी वाली साइड पे करंट डाउनवर्ड है और स्क्रीन के दूसरी तरफ से करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है। तो इस लिहाज से मुझे बताएं कि इस सॉलिनॉइड के टॉप सरफेस पे ये जो मैंने ग्रीन कलर के पॉइंट्स लगाए हैं, इनमें यहाँ पर करंट की क्या डायरेक्शन है, आउटवर्ड या इनवर्ड? जी। जी बच्चों। सर दोबारा रिपीट करिए। बेटा ये जो सॉलिनॉइड है, इसमें टॉप साइड पे, सॉलिनॉइड के ऊपर वाले हिस्से पे करंट की क्या डायरेक्शन है, आउटवर्ड या इनवर्ड? डायग्राम को देख के बताएं। सर इसमें बुक वाली डायग्राम। नहीं, ये जो मैंने अभी अभी डायग्राम बनाई है, जो मैंने डायग्राम बनाई है बुक वाली में, मेरा ख्याल है ऊपर इनवर्ड उसने बनाया हुआ है। आप ये वाली, ये जो मेरे वाली डायग्राम है इसको देखें। जो आपने बनाई है तो डाउनवर्ड है ना। नहीं बेटा, टॉप साइड पे सॉलिनॉइड का जो टॉप साइड है, इसमें करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ। और जो बॉटम साइड है, इसमें करंट की डायरेक्शन इन टू द इस पेपर पर है। भी आउटवर्ड ही है। और इन टू द पेपर को मैं क्रॉस से जो कर रहा हूँ और आउट ऑफ द पेपर को डॉट से। अब चूंकि टॉप साइड पे आउटवर्ड है,
तो अगर मैं टॉप साइड से थंब को ऊपर की तरफ रखूं आउटवर्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेंगी कुछ इस तरह से। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी एंटी क्लॉकवाइज टॉप ऑफ द सोलिनॉइड पे। इसी तरह बॉटम वाली साइड पे सोलिनॉइड के लोअर सरफेस पे अगर देखा जाए, तो चूंकि करंट इनवर्ड है, तो राइट हैंड थंब रूल को अगर मैं यूज़ करूं, तो थंब को इन टू द पेपर रखूंगा, तो मेरी जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं ये ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करेंगी। इसका मतलब है नीचे मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है। और अब आप गौर से देखें, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ। अब आप गौर से देखें, सोलिनॉइड के अंदर वाले पोर्शन में, सोलिनॉइड के अंदर वाले पोर्शन में जो ऑपोजिट साइड की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, ये देखें ऑपोजिट साइड की जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये सेम डायरेक्शन में, यानी ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह सोलिनॉइड के अंदर किसी भी साइड पे आप देख लेंगे, तो जो ऑपोजिट साइड वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इसी डायरेक्शन में होंगी और वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि सोलिनॉइड के दरमियान वाले रीजन में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगी और उसकी ये डायरेक्शन होगी दरमियान वाले रीजन में। और अगर मैं सोलिनॉइड के आउटर रीजन की बात करूं, तो आउटर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं वो कुछ इस तरह की होंगी। आउटर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो इनर रीजन है इनसाइड द सोलिनॉइड, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस काफ़ी कम है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग सोलिनॉइड जो है ये एक बार मैग्नेट का काम कर रहा है, जिसके दोनों एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और जिसके आउटर साइड पे, आउटर साइड से मेरी मुराद क्या है, ये वाली साइड जिसको मैं अभी अभी लाइनें लगा रहा हूँ, ये वाली साइड चारों तरफ से, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी वीक है कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड को अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं सोलिनॉइड के इनर रीजन की बात करूं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर की लाइंस मैंने लगाई हैं इनके दरमियान डिस्टेंस काफ़ी कम है। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। एक और बात ये कि सोलिनॉइड के जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरो है वहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है, यानी यहाँ नॉर्थ पोल बन रहा है और इस साइड पे साउथ पोल बन रहा है। इसका मतलब है सोलिनॉइड ने बार मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर दिया। सो करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज बिहेविंग एज अ बार मैग्नेट with north pole in to the right and south pole to the left in this diagram. अब हम मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से सोलिनॉइड के अंदर पैदा हुई है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए यहाँ पर हम एक दूसरी तरह का राइट हैंड रूल डिस्क्राइब कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप गौर से मेरी बात सुनिएगा कि अगर हम इस सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, तो वैसे तो हमने राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बनाने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर यूज़ करना थोड़ा हमें मुश्किल लगा है, क्योंकि पहले हमने सोलिनॉइड के टॉप साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखी, फिर बॉटम साइड पे देखी, फिर हमने कहा जी चारों तरफ से ऐसा ही होगा। तो अब ऐसा करते हैं, राइट हैंड थंब रूल की बजाय एक दूसरा रूल हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज़ राइट हैंड ग्रिप रूल। राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है? राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक हम इस सोलिनॉइड को अपने राइट हैंड से होल्ड करेंगे और होल्ड करते हुए राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं उनको करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। तो फिर जो थंब है, थंब की जो टिप है वो हमें नॉर्थ पोल के बारे में बताएगी।
अगर आप इस डायग्राम में इस सोलिनॉइड को अपने राइट हैंड से होल्ड करेंगे इस तरह से कि आपकी राइट हैंड की फिंगर्स जो हैं वो करंट की डायरेक्शन में हों, तो गौर करें राइट हैंड की फिंगर्स को हम कैसे रखेंगे। स्क्रीन के बाहर से हमारी फिंगर्स डाउनवर्ड होनी चाहिए और स्क्रीन के अंदर वाली साइड से या दूसरी साइड से अपवर्ड डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो थंब है इस डायग्राम के मुताबिक राइट वर्ड जा रहा है। और राइट वर्ड कौन सा पोल बना था? नॉर्थ पोल। इसका मतलब है हम राइट हैंड ग्रिप रूल को यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि थंब को राइट हैंड की फिंगर्स को हमने रखना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो राइट हैंड का थंब है उसकी टिप हमें नॉर्थ पोल के बारे में बताएगी। तो ये था हमारा सोलिनॉइड का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सोलिनॉइड के अंदर करंट को फ्लो करवा के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनाई। फिर हमने ये कहा कि सोलिनॉइड जो है उसने बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है। और फिर हमने ये कहा कि इस सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे? राइट हैंड ग्रिप रूल। ओके जी, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ। उसके लिए एज इट इज़ मैं ये वाली डायग्राम कंसिडर कर लेता हूँ जो यहाँ पर बनी हुई है। करना हमने ये है कि सोलिनॉइड के एक थोड़े से हिस्से पे एक क्लोज्ड पाथ इमेजिन करना है जिसे हम एम्पीरियन पाथ कह सकते हैं। देखें यहाँ हम इसकी डायरेक्शन को भी शो कर रहे हैं। ए से बी की तरफ गए, फिर बी से सी की तरफ गए, फिर सी से डी की तरफ और फिर डी से ए की तरफ। ये एक क्लोज्ड पाथ हमने कंसिडर कर लिया। इस क्लोज्ड पाथ की जो लेंथ है वो यहाँ पर शो की गई है एच के इक्वल। फर्ज करें एच क्या है इस क्लोज्ड पाथ की लेंथ। अच्छा, अब करना हमने ये है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सोलिनॉइड है उसकी यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स हैं, यानी सोलिनॉइड की शेप कैसी है। कहने का मतलब ये है कि सोलिनॉइड की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो काफ़ी कंप्रेस्ड हैं, यानी काफ़ी करीब करीब हैं, या काफ़ी स्ट्रेच्ड हैं, यानी काफ़ी दूर दूर हैं। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को डिफ़ाइन करते हैं। फ़र्ज़ कर लें स्मॉल n जो है ये जाहिर कर रहा है सोलिनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैपिटल N जो है यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें शो कर रहा है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। और स्मॉल l जो नीचे यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब है फ़र्ज़ करें लेंथ ऑफ सोलिनॉइड, यानी सोलिनॉइड की टोटल लेंथ। जो सोलिनॉइड इस वक्त हमारे पास मौजूद है इसकी टोटल लेंथ है फ़र्ज़ करें स्मॉल l। अच्छा जी, यहाँ पर वो सारी स्टोरी हम पहले से जानते हैं कि आउटसाइड द सोलिनॉइड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी वीक है, इसको नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। इनसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया एम्पेयर्स लॉ। ये एम्पेयर्स लॉ का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में किया था। हमने क्या किया, इस इंटेग्रल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले ए से बी की तरफ, फिर बी से सी की तरफ, फिर सी से डी की तरफ, फिर डी से ए की तरफ, और नेक्स्ट हमने डॉट प्रोडक्ट्स को ओपन कर दिया। अब आप गौर करें, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट्स को ओपन करूं तो सबसे पहला जो लेंथ एलिमेंट है वो ये वाला है जिसको मैंने अभी अभी हाईलाइट किया है। इसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है दोनों में ज़ीरो एंगल होगा, इसीलिए यहाँ पर ज़ीरो एंगल मेंशन किया गया है। इसी तरह अगर आप सेकंड लेंथ एलिमेंट देखें, सेकंड लेंथ एलिमेंट ये है जिसको मैं अभी अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 है, क्योंकि ये अपवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड है, तो यहाँ पर हमने 90 का एंगल मेंशन कर दिया इधर। इसी तरह जो थर्ड लेंथ एलिमेंट है सी टू डी, यहाँ तो चूंकि हम आउटसाइड द सोलिनॉइड हैं तो आउटसाइड द सोलिनॉइड तो मैग्नेटिक फील्ड ही ज़ीरो होती है, तो इसलिए यहाँ पर एंगल की हम बात ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है। अब हम बात करते हैं फोर्थ लेंथ एलिमेंट की, और फोर्थ लेंथ एलिमेंट कौन सा है जिसको मैं अभी अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो डाउनवर्ड आ रहा है डी से ए की तरफ। अब इसकी और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इनमें दोबारा 90 का एंगल है, क्योंकि ये वाली जो लेंथ एलिमेंट है ये डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड राइटवर्ड है, तो यहाँ भी अगेन हमारे पास 90 का एंगल आ गया। तो यहाँ पर ये शो किया गया।
अब cos 90 ज़ीरो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सारा कुछ ज़ीरो, यहाँ भी cos 90 ज़ीरो, सिर्फ cos ज़ीरो जो है इसकी जगह आएगा 1, यानी फर्स्ट टर्म बच जाएगी, बाकी तीनों टर्म्स जो हैं उनका आंसर ज़ीरो आएगा। तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म आ गई। अब फर्स्ट टर्म में ये जो B है ये मैग्नेटिक फील्ड है और सोलिनॉइड के अंदर तकरीबन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। इसको हमने बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेट कर दिया A से लेकर B तक, और A से लेकर B तक कितना डिस्टेंस है, जितना इस पाथ की लेंथ थी जिसको हमने h के साथ जाहिर किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर h आ जाएगा। राइट हैंड साइड पे म्यू नॉट I लिखा गया। अब देखें यूनिट लेंथ जो है, यूनिट लेंथ ऑफ सोलिनॉइड हैज़ नंबर ऑफ टर्न्स, जिसे हमने बोला था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, स्मॉल n का। ठीक है, अब जो हमारे एम्पीरियन लूप के अंदर सोलिनॉइड की जितनी लेंथ आई थी वो कितनी थी, h। सोलिनॉइड की इतनी लेंथ ही एम्पीरियन लूप के अंदर आई है ना, जितना एम्पीरियन लूप की लेंथ थी। एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसको हमने h का नाम दिया था। इसका मतलब है सोलिनॉइड का इतना हिस्सा ही हमारा एम्पीरियन लूप के अंदर आया है। तो फिर इतने हिस्से में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, अगर यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो उस लेंथ में कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे nh। इसी तरह अगर एक टर्न के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसको आप आई नॉट का नाम दे दें, तो इतनी टर्न्स के अंदर, ये कितनी टर्न्स हैं, जितनी टर्न्स एम्पीरियन लूप के अंदर आई हैं, इनमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे NH, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द एम्पीरियन लूप, और आई नॉट क्या है, करंट इन वन टर्न। तो आपके पास फिर टोटल करंट जो एम्पीरियन लूप के अंदर आता है वो आ गया NH I नॉट। इसकी वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से आपके पास ये बन गया, H जो है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट N I नॉट। इसमें म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, स्मॉल n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड आई नॉट क्या है, करंट थ्रू सिंगल टर्न। ठीक है, फिर यहाँ डायरेक्शन के बारे में बताया गया, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड। अच्छा, ये बात तो हमने कंसीडर कर ली थी, क्योंकि आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी वीक होती है, तो हमने उसको ज़ीरो ले लिया था। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है नेग्लिजिबल सी ही, वो फाइंड करें, तो वो हम फिर ऐसे फाइंड करेंगे। सारी की सारी वही डायग्राम हमने कंसीडर कर ली, एम्पेयर्स लॉ में सोलिनॉइड वाली, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाई थी। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा काम हमने क्या किया है, सोलिनॉइड को एक क्लोज्ड पाथ के अंदर बंद कर दिया। ये क्लोज्ड पाथ है एम्पीरियन लूप। अब चूंकि हमें सोलिनॉइड के बाहर यहाँ किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए थी, तो इसलिए यहाँ किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए थी, तो इसलिए यहाँ पे हमने एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया। और फ़र्ज़ कर लें इस एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है वो है स्मॉल r, इसका रेडियस है स्मॉल r, और इस यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न है सोलिनॉइड की, यानी सोलिनॉइड की इसके अंदर एक नंबर ऑफ टर्न आती है, फ़र्ज़ कर लें। ठीक है, तो हमारे पास एम्पेयर्स लॉ जो है वो किस तरह से आ जाएगा, ये हमारा एम्पेयर लॉ है। यहाँ हमने डॉट प्रोडक्ट को ओपन किया, यहाँ B के साथ आपको छोटा सा T नज़र आ रहा है, ये टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ आउटसाइड द सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तकरीबन टेंजेंशियल होगी, इसको हम टेंजेंशियल कंसिडर कर रहे हैं। एंगल जो है लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान वो हमने ज़ीरो कंसिडर कर लिया, cos 0 1 हो गया, राइट हैंड साइड पे सारा कुछ वैसे का वैसा। अब चूंकि हमने एक टर्न कंसिडर की है, तो एक टर्न के अंदर ऊपर हमने करंट कितना फ़र्ज़ किया था, आई नॉट, इसलिए आई की जगह हमने आई नॉट पुट कर दिया, बाकी सारा कुछ वैसे ही है। ये जो डी आर है ये एम्पीरियन पाथ का वो सर्कुलर पाथ जो हमने कंसिडर किया था उसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा, बाकी सारा वैसे का वैसा। अब बी टी आपके पास आ गया,
म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। अब 2 पाई आर क्या चीज़ है? दिस इज़ द सर्कमफेरेंस या लेंथ ऑफ एम्पीरियन पाथ। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, इनसाइड वाला फॉर्मूला तो हम पहले से जानते हैं। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करना चाहें तो फिर इक्वेशन नंबर 1 यानी आउटसाइड द सोलिनॉइड और इक्वेशन नंबर 2 इनसाइड द सोलिनॉइड, दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये एक रिलेशन बन जाता है आउटसाइड द सोलिनॉइड और इनसाइड द सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। अब चूंकि 2 पाई आर, आर क्या है? रेडियस ऑफ एम्पीरियन पाथ, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलिनॉइड। तो नीचे वाला जो फैक्टर है ये काफ़ी बड़ा होता है। जब आप किसी भी चीज़ को 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर फिर काफ़ी छोटा आता है। यानी हम कह सकते हैं टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ आउटसाइड द सोलिनॉइड इज़ वेरी वेरी वीक एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। तो ये था आपका आज का लेक्चर। मैं आपको एक नज़र ये स्क्रीन पे सारा दिखा देता हूँ जो हमने आज सारा कुछ किया है। यहाँ पहले हम एम्पेयर्स लॉ को सोलिनॉइड के अंदर अप्लाई करने से पहले हम सोलिनॉइड के अंदर करंट फ्लो करवा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। फिर हम चले मैथमेटिकल रिलेशन की तरफ। एम्पेयर्स लॉ को मैथमेटिकली हमने अप्लाई किया और जब मैथमेटिकली अप्लाई किया तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बना इनसाइड द सोलिनॉइड के लिए वो हमारे पास आया ये वाला। और उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला रिलेशन आया। उसके बाद हमने आउटसाइड द सोलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की और उसका हमारे पास रिलेशन आया ये वाला, ठीक है ये। और बाद में इन दोनों को कंपेयर कर लिया। ठीक है जी। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखें। अगली वीडियो तक हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।